हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा। आज हम करेंगे 7th क्लास की 3rd यूनिट डेटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 3.1 के सम्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 के सम करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। बिल्कुल आसान है। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कहता है कि आपकी क्लास के किन्हीं 10 स्टूडेंट्स की हाइट की रेंज निकाले। अब रेंज क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपको वो खुद पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट की क्या हाइट है। वो आप मापोगे तभी पता लगेगा आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लेट हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। मान लेते हैं हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। उन 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स मान लेते हैं सेंटीमीटर में। इन सेंटीमीटर में मान लेते हैं। क्या मानेंगे? मान लेते हैं एक की है 125 सेंटीमीटर, एक की है 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134। कितनी होगी देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स हो गए। 10 स्टूडेंट्स की हाइट की आ गई 125 सेंटीमीटर, 126, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 134 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने सेंटीमीटर हाइट मान लेते हैं। हमने मानना है, हमें कोई जरूरी नहीं है हमने माप के देखनी है। ठीक है, हमने वो मानना है जो हमारा आसानी से हमारा सम जो है वो सोल्व हो सके। तो ये मान लिया हमने 10 स्टूडेंट्स की। अब रेंज क्या होती है? ये हाइट है सारी अलग अलग स्टूडेंट्स की। रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से माइनस में सबसे छोटी वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 134 और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 125। तो 135 माइनस 125 क्या आ जाएगा? ये 9 सेंटीमीटर। तो रेंज आ गई 9 सेंटीमीटर। जो 10 स्टूडेंट्स है ना, उनकी हाइट की रेंज आ गई 9 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दो तो ये निकल गया। बिल्कुल आसान था फर्स्ट सम। ठीक है, अब करेंगे हम सेकंड सम। देखते हैं सेकंड सम। देखिए सेकंड सम में दे रखा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। ये मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, ये मार्क्स है 4 6 7 5 3 वगैरह, ये सारे मार्क्स हैं। इनको मार्क्स को ऑर्गेनाइज मैंने अरेंज करना है इन क्लास असेसमेंट। क्लास के असेसमेंट में ये मार्क्स मिले थे स्टूडेंट्स को टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं इसको। देखिए ये मार्क्स है, तो टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है मार्क्स। ठीक है, मार्क्स देखिए देखना है कि कौन कौन से टाइप के मार्क्स है। देखिए 4 6 7 एक एक डिजिट में सारे मार्क्स 1 से लेके 9 तक है। 0 तो किसी के है ही नहीं। 1 से लेके 9 तक है। 1 है, 2 है, देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 0 किसी के है ही नहीं है, ना किसी के 10 है। तो 1 से लेके 9 तक है। तो मार्क्स है 1 2 है, 3 है मार्क्स। किसी को 4 मार्क्स मिले हैं, किसी को 5 भी मिले हैं, 6 भी मिले हैं, 7 भी मिले हैं, 8 भी मिले और 9 भी मिले हैं। ठीक है, ये तो मार्क्स हमने लिख दिए। अब हम लिखेंगे कि टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स एक सिंबल देने का सिस्टम होता है। उसमें 1 के लिए लिखते हैं ऐसे एक बड़ी लाइन वर्टिकल लाइन,
2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन, 4 के लिए ऐसे 4 वर्टिकल लाइन, और 5 के लिए 4 लाइन करके उसको काट दो, ये 5 बन जाएगा, ऐसे होता है। 6 के लिए ऐसे ये 5 बन गया और फिर ऐसे, ठीक है। 7 के लिए ये 5 बन गया और फिर ये 2 7, ऐसे ऐसे ना टैली मार्क्स के अंदर ऐसे ना वर्टिकल लाइन से हम शो करते हैं। तो टैली मार्क्स में क्या लिखोगे आप? टैली मार्क्स के अंदर देखिए 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं, देखते हैं 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं। देखिए एक ही बार है, एक ही स्टूडेंट को 1 मार्क्स मिले हैं, तो टैली मार्क्स लिखेंगे हम 1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ही टैली मार्क्स में लिखा है हमने। तो फ्रीक्वेंसी एक जो मार्क्स है, एक जो नंबर है, कितने स्टूडेंट को मिले, एक ही स्टूडेंट को मिले ना, तो यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। अब देखना है जो 2 नंबर मिले हैं कितने स्टूडेंट को मिले हैं। देखिए एक तो ये रहा और भी मिले किसी को, एक ही ये रहा, तो 2 स्टूडेंट को 2 नंबर मिले हैं, तो 2 स्टूडेंट को 2 नंबर मिले हैं, टैली मार्क्स में लिख दिया और ये नंबर में लिख दिया। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार मिले हैं, एक ही बात है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने कितने बार मिले हैं, ये 2 नंबर कितनी बार मिले हैं, 2 बार मिले हैं 2 स्टूडेंट्स को। एक नंबर जो है कितनी बार है, 1 बार आ रहा है 1 नंबर, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 जो मार्क्स है, 3 जो नंबर मिले हैं कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, देखिए 3 जो नंबर है, देखिए ये 1 है और तो है नहीं, 3 जो नंबर 1 स्टूडेंट को मिले हैं, तो 1 स्टूडेंट को मिले हैं, ये टैली मार्क्स में लिख दिया मैंने 1, ठीक है। फिर देखना है 4 जो मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, एक तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो 4 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, ये टैली में लिख दिया और ये नंबर में लिख दिया फ्रीक्वेंसी। फिर देखना 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 5 मार्क्स 1, ये 2, ये 3 4 5, तो ये 5 स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स मिले हैं, तो टैली मार्क्स में लिख दिया 5 1 2 3 4 5 का बना दिया और ये यहाँ पे नंबर में 5 लिख दिया। अब देखना है 6 जो मार्क्स है कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 6, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स को जो है वो 6 मार्क्स मिले हैं, तो 4 बनाना 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दिया 4। अब देखना 7 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो ये 1 और ये 2 स्टूडेंट्स को 7 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे टैली मार्क्स में लिख दिया 2 और यहाँ पे ऐसे 2 लिख दिया, ठीक है। 8 और 9 और देखना है, 8 मिला है 1 स्टूडेंट को और 9 भी मिला है 1 स्टूडेंट को, ठीक है। तो 8 भी 1 स्टूडेंट को मिला है, 8 नंबर 1 स्टूडेंट के मिले हैं और 9 जो मार्क्स है वो भी 1 स्टूडेंट को मिले हैं, तो यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसको 1 लिख दिया, ये 1 है और इसको भी 1 लिख दिया, तो ये बन गई टेबल, ठीक है। तो ये आपने टेबल ऐसे बना लेनी है। तो ये टेबल बना ली हमने। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर कितने मिले हैं, 9 मिले हैं। देखिए ये 9 जो नंबर है हाईएस्ट है, तो पहले का आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट नंबर क्या है, 9 है। दूसरा देखते हैं दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर क्या है, लोएस्ट नंबर देखिए 1 है, 1 से कम तो किसी को मिले ही नहीं है, तो लोएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा की रेंज बताओ, मतलब सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा दो, सबसे बड़ा नंबर 9 है, सबसे छोटा नंबर जो है 1 है, तो रेंज निकल जाएगी। क्या लिखोगे, रेंज ऑफ डेटा क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू मतलब हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट नंबर है 9, लोएस्ट नंबर है 1, 9 में से बन गया 8, तो रेंज आ गई डेटा की 8,
फोर्थ देखो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, देखिए अर्थमेटिक मीन पूछ रहे हैं, कहता है अर्थमेटिक मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालना ना, तो क्या करेंगे, देखिए जितने मार्क्स हैं ये मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स इनको जोड़ दो और जितने स्टूडेंट हैं उनसे डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 6 7 5 इन सभी मार्क्स को जोड़ दो। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, टोटल मार्क्स, जितने स्टूडेंट ने जितने भी नंबर लिए हैं उनको सभी को ऐड कर दो, टोटल मार्क्स और टोटल स्टूडेंट्स, इन सभी नंबर को अगर आप जोड़ोगे ना, 4 + 6 + 7 + 3 5 + 3 + 4 प्लस, इन सभी नंबर को जोड़ोगे आएगा 100। क्या आएगा, 100। वो आप जोड़ सकते हो, 100 आएगा, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, तभी तो 20 जो टाइप के मार्क्स लिख रखे हैं, किसी के 6 है किसी के 7 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 है। तो ये 25 जा क्या होता है, 100 होता है, तो अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, 5, ठीक है, अर्थमेटिक मीन आ गया 5। तो ये सम नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आराम से करना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे नोट्स जो है पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में है, उनको डाउनलोड कर लेना, उनको प्रिंट निकलवा लेना, और फिर कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।